एवरीवन। सो आज हम पढ़ने वाले हैं 15 इंग्लिश के ऐसे वर्ड्स जो कि एसएससी सीजीएल के एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इन सारे वर्ड्स को याद करना बहुत मुश्किल होता है बिकॉज ये वर्ड्स इतने ज़्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं। इनकी मीनिंग को हम कैसे याद रखें, किस तरह से याद रखें कि वो हमें लॉन्ग टर्म तक याद रहे और हम उन्हें देखते ही रिलेट कर पाए कि हाँ इस वर्ड का मीनिंग ये होना चाहिए। तो अब हम ये देखेंगे हमारी इस वीडियो से। हम बेसिकली हर मीनिंग का एक ट्रिक निकालेंगे जिसमें उस वर्ड के विद इन ही उसका मीनिंग छुपा होगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम शुरू करते हैं। सो पहला वर्ड है हमारा अबेस। अबेस क्या होता है? देखो अबेस में पता चल रहा है बेस। अबेस के अंदर एक चीज यूज हो रही है बेस। बेस का मतलब होता है बेस यानी कि नीचा, एकदम जो हमारा फर्श होता है, जो बेस होता है। तो हम अगर किसी को बेस दिखाते हैं, मतलब किसी को अगर हम बेस दिखाते हैं मतलब उससे हम नीचा दिखा रहे हैं, राइट। सो अबेस का मतलब हो गया नीचा दिखाना। अबेस को आप याद रख सकते हैं किससे? बेस से। ओके राइट। देन आता है आपका अबैश। अबैश को हम कैसे याद रखेंगे? सपोज एक पार्टी बैश चल रहा है, ओके उसके अंदर किसी ने आके मतलब पार्टी बैश को खराब कर दिया, तो जो पार्टी दे रहा है उसको क्या फील होगी? उसको लज्जित फील होगा, उसको बहुत एम्बैरेसिंग फील होगा। तो अबैश को आप याद रख सकते हैं बैश से, पार्टी बैश जिसको किसी ने स्प्लैश कर दिया, राइट। देन इज अबैट्योर। अबैट्योर होता है कसाई खाना। कसाई खाने से हमारा मतलब है जहाँ पे जानवरों को काटा जाता है। तो इसको हम कैसे याद करेंगे? सपोज एक बैट है, एक बैट है किसी नॉनवेज शॉप पे, उससे हमने एक मुर्गे को या किसी को भी काट दिया या मार दिया। सो हम इसको याद रखेंगे बैट से। हम इसको याद रखेंगे बैट से। एक बैट है, आप उसको इमेजिन करिए कि वो एक मुर्गे को मार के हम उसे काट रहे हैं। सो अबैट्योर इज कसाई खाना। नेक्स्ट वन इज एब्डिकेट। एब्डिकेट को हम कैसे याद रखेंगे? देखो एब्डिकेट को हम याद रख सकते हैं कि अब दिक्कत आ रही है किसी चीज में। डिकेट को आप कैसे याद रख सकते हो? दिक्कत से। अगर आपको किसी चीज में दिक्कत आ रही है, आप जनरली क्या करते हो? उसको छोड़ देते हो, त्याग देते हो आप उस चीज को कि मुझसे नहीं हो रहा, अब मुझे दिक्कत आ रही है इस चीज में, इसलिए मैं इस चीज को त्याग देती हूँ। सो अब एब्डिकेट, अब दिक्कत, तो मैंने त्याग दिया, राइट। उसके बाद आता है एबेरेंट। एबेरेंट का मतलब होता है कोई असामान्य सी चीज। सपोज हम किसी पीजी में रेंट पे रहते हैं, नीचे से लैंडलॉर्ड आया, उसने बोला अबे रेंट दे। सो आपके लिए वो एक बहुत ही एबनॉर्मल सी चीज होगी। कोई आपको आके एकदम गुस्से में हड़का के बोल रहा है कि अबे मुझे रेंट दे। तो एबेरेंट हो गया अबे और रेंट। ओके ये हो गया अबे प्लस रेंट। आपको बड़ा असामान्य सा लगा कि एबनॉर्मल सी चीज लगी कि किसी ने आपको एकदम से आगे बोला अबे मुझे रेंट दे। ओके सो एबेरेंट इज असामान्य। द नेक्स्ट वन इज अबेटमेंट। अबेटमेंट होता है किसी को भी गलत काम में साथ देना। अब इसको हम कैसे याद रखेंगे? देखिए अबेटमेंट के अंदर आ रहा है बेट। अगर कोई आपसे बेट लगा रहा है कि ठीक है मैं तुझसे बेट लगाता हूँ, मैं तेरे को वो करके दिखाऊंगा, तो आप क्या कर रहे हो? उसको गलत काम में साथ दे रहे हो, आप उसको मोटिवेट कर रहे हो वो गलत चीज करने के अंदर। सो अबेटमेंट को आप बेट से याद रख सकते हो। बेट लगाना ही गलत है। ओके अबेटमेंट को आप बेट से याद रख सकते हो। बेट हो गया किसी को गलत काम में साथ देना। नेक्स्ट इज अबेयंस। अबेयंस होता है किसी को निलंबित करना। निलंबित करना मतलब सस्पेंड करना। देखो इसको हम कैसे याद रखेंगे? अबेयंस को हम याद रख सकते हैं किससे? एब्सेंस से। अगर आप लॉन्ग टाइम में किसी चीज को लेके एब्सेंस हो, मतलब छुट्टी मार रहे हो बहुत ज्यादा, तो आप क्या हो जाओगे? सस्पेंड हो जाओगे। सो दिस इज इट। अबेयंस मतलब एब्सेंस, एब्सेंस से आप क्या हो जाओगे? सस्पेंड हो जाओगे, राइट। द नेक्स्ट वन इज एबहॉर। एबहॉर को आप कैसे याद रख सकते हो? एबहॉर को आप याद रख सकते हो बोर से। कैसे याद रखेंगे एबहॉर को बोर से? देखो एबहॉर के अंदर ही बोर छुपा है। एबहॉर बोर, राइट। अगर आप किसी चीज से बोर कब होते हो? जब आप उससे घृणा करते हो, आप उसको पसंद ही नहीं करते हो, तो आप क्या करोगे? उस चीज से बोर हो जाओगे, राइट। सो एबहॉर इज बोर एंड इट इज मीनिंग इज घृणा करना, किसी चीज से नफरत करना। नेक्स्ट इज एब्जेक्ट। एब्जेक्ट का कैसे हम इसको याद रख सकते हैं? एब्जेक्ट को हम याद रख सकते हैं रिजेक्ट से। सपोज आपने किसी को रिजेक्ट कर दिया, someone said I love you to you and you rejected that person, तो वो क्या होगा? एक बुरी हालत में चला जाएगा, you will be devastated, तो वो बुरी हालत में चला जाएगा। सो एब्जेक्ट से रिजेक्ट, रिजेक्ट से वो क्या हो गया? बुरी हालत में चला गया। द नेक्स्ट वन इज एब्जूर। एब्जूर होता है कि आपने कसम खा ली कि आज के बाद मैं ये काम नहीं करूंगा। एब्जूर का मतलब होता है आपने किसी चीज की कसम खा ली कि आप वो काम जिंदगी में दोबारा नहीं करेंगे। एब्जूर को हम याद रख सकते हैं इंज्योर से। इंजर्ड का मतलब होता है चोट लगना। सपोज आप साइकिल चला रहे हैं, साइकिल चलाते चलाते गिर गए, आपको बहुत चोट लगी, आपका हाथ टूट गया,
तो आपने कसम खा ली कि कुछ भी हो जाए मैं आज के बाद साइकिल नहीं चलाऊंगा क्योंकि मुझे इतनी इंजरी हो गई है साइकिल चलाने से। तो एब्जूर से याद करिएगा, इंज्यूर, आप इतने ज्यादा इंज्योर हो गए हैं कि आपने कसम खा ली कि आप साइकिल नहीं चलाएंगे। ओके, देन इज एब्ल्यूशन। एब्ल्यूशन होता है शुद्धि के लिए जो हम स्नान करते हैं, जैसे हम गंगा में स्नान करते हैं तो वो क्या होता है, एब्ल्यूशन, मतलब हम अपना शुद्धिकरण कर रहे हैं। इसको हम याद रख सकते हैं सॉल्यूशन से। ठीक है, सॉल्यूशन से हमने ऐसा सॉल्यूशन बनाया जिससे हम शुद्ध हो गए, जिससे किसी चीज को आप शुद्ध कर सकते हो। देन इज एब्निगेशन। एब्निगेशन होता है किसी चीज को त्याग देना। अब इसको हम कैसे याद रखेंगे, आप जब किसी चीज को नेगोशिएट करते हो, इतना ज्यादा नेगोशिएशन करने के लिए कहते हो कि सामने वाला कहता है छोड़, मुझे लेना ही नहीं है, मुझे करना ही नहीं है, तो वो हो गया उसने त्याग दिया उस चीज को। क्यों त्याग दिया, क्योंकि आपने उसके साथ बहुत सारा नेगोशिएशन किया। ओके, देन इज अबोर्ड। अबोर्ड होता है निवास, आपका घर, उसको हम अबोर्ड कहते हैं। इसको हम 2 तरीके से याद कर सकते हैं। पहला है गॉड, भगवान आपके घर में निवास करते हैं, तो अबोर्ड गॉड दोनों रिदम में आ रहे हैं, राइम कर रहे हैं, अबोर्ड गॉड, तो अबोर्ड हो गया गॉड। गॉड क्या होते हैं, हमारे घर में। दूसरा तरीका इसको याद करने का, अबोर्ड से साउंड करता है अब्रोड। आजकल लोग अब्रोड जाकर अपना निवास बनाते हैं, तो दोनों तरीके से आप अबोर्ड का मीनिंग निवास याद रख सकते हैं। नेक्स्ट इज एबोलिश। एबोलिश का मतलब होता है उन्मूलन करना, मतलब किसी को खत्म कर देना। ठीक है, किसी को खत्म कर देना, मतलब आपने उसको इतना ज्यादा पॉलिश कर दिया कि वो चीज खत्म हो गई, उन्मूलन हो गया उसका। देन इज एबोनिमल। एबोनिमल कैसे आप इसको याद कर सकते हो, एबोनिमल से आप याद कर सकते हो बाम। एबोनिमल क्या होता है, बाम। किसी ने सर पे अपने बाम लगाया, इतनी ज्यादा अनप्लेजेंट स्मेल आ रही है कि सब उससे घृणा कर रहे हैं, जैसे, या फिर इतनी वो गंदी स्मेल आती है कि सबको उससे घृणा हो जाती है, सो दैट इज घृणित। सो दीज आर द 15 वर्ड्स फॉर टुडे सेशन। और ये वर्ड जो है आपके एसएससी सीजीएल के एग्जाम के अंदर सीधा सीधा पूछे जाते हैं। दिस इज फ्रॉम केडी कैंपस नीतू सिंह मैम्स बुक। सो आई होप आपको समझ आया, एंड हम कल फिर से नेक्स्ट 15 वर्ड्स को करेंगे। थैंक यू।